नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मौसम ठंडी का है। तो ठंडी के मौसम में पढ़ाई कम होती है, सबको पता है। इसलिए मस्त से पढ़ते रहो, मौज करते रहो और जो बताया जा रहा है इसको देखते रहो। जो भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताते रहो, उसमें सुधार किया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। मैंने बताया था जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आवे तो वो सब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जब कभी भी वर्तमान की बात की जाए, जो तुरंत चल रहा हो, वो हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब उसी के आगे हम आज स्ट्रक्चर और रूल सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ते चलेंगे। तो मैंने बताया था पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अफर्मेटिव पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने सारे सेंटेंस बताए थे, 6 सेंटेंस बताया था। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये 6 हम हर टेंस में पढ़ेंगे, जिससे कि कोई समस्या हमको ना हो। एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकें। तो आप लोग अच्छे से समझो सारे स्ट्रक्चर को और देखते चलो। अफर्मेटिव मतलब जो साधारण, जो सिंपल सा वाक्य होता है, सिंपल सा सेंटेंस होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब ये देखते हैं अफर्मेटिव में हम कैसे सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का, स्ट्रक्चर इसका जो होता है या रूल हम कह लें, जो पहला इसका रूल होगा, हम रूल फर्स्ट समझ लें। सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट कैसा होगा, अब देखो इसमें 2 स्टेप आएंगे। एक होगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है ये भी मैंने बताया था, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर। तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट में आएंगे। रूल फर्स्ट में सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब मैंने ये भी कल समझाया था कि मेन वर्ब क्या होता है। मैंने बताया था कि मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसे मैंने बताया था गो, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो अगर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म दिखे सब्जेक्ट के बाद, मतलब इन सभी के बाद, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नंबर के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट लगेगा, ना कि सेकेंड और थर्ड लगेगा। ऐसे स्ट्रक्चर में देगा, नो एरर में। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट दे दिया, उसके साथ तीनों वर्ब में कोई वर्ब दे दिया, तब आपको पहचान करना है कि वहां पर कौन सा वर्ब लगेगा। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्लियर, मैं रेज कर रहा हूं बस समझाने के लिए था। मेन वर्ब होता क्या है, मेन वर्ब के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और एक चीज ध्यान देना है हमें, जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होगा, उसमें हम एस या ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एस या ईएस। अब इसको समझना है हमें कि ऐसा कौन सा वर्ब है जिसमें हम एस लगाएंगे और ऐसा कौन सा वर्ब है जिसमें हम ईएस लगाएंगे। मैंने क्या बताया इसका स्ट्रक्चर कि रूल फर्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां हमें समझना क्या है कि जो हमारा मेन वर्ब है उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस किस में लगाएंगे और ईएस के कहां लगाएंगे। तो एक चीज तो क्लियर हुआ कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस केवल सिंगुलर सब्जेक्ट साथ लगेगा। अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिख गया तो वर्ब में यस या यस लगेगा ही नहीं। अगर लगा है तो वो सेंटेंस गलत है। मैंने क्या बोला,
सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर के साथ ही मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगेगा। क्लियर। दूसरी चीज, अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिख गया, आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर, तब उसके साथ हम उसके वर्ब में यस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। क्लियर। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा तभी क्लियर हो जाएगा। पहले इसको समझो। मैंने क्या बोला कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल मैंने लिया यहां पर, राम रीड्स, राम रीड्स न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। अब यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम रीड्स न्यूज़पेपर, राम रीड्स द न्यूज़पेपर, राम रीड्स द न्यूज़पेपर। मैंने यहां एक सेंटेंस लिखा राम रीड्स द न्यूज़पेपर। तो यहां पर हम कैसे पहचान करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर मेन वर्ब में आपको एस दिख जाए, क्या एस, यहां पर यस लगा है, यस या यस, तो तुरंत समझ लो को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तुरंत स्ट्रक्चर समझ जाओगे। तो राम रीड्स द न्यूज़पेपर। अब यहां पर राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर में मैंने यही लिखाया था। और कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो मैंने स्ट्रक्चर में यही लिखाया था ना, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। तो मेन वर्ब क्या है हमारा? मेन वर्ब हमारा है रीड, मेन वर्ब हमारा रीड है। और मैंने ये भी बताया कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा, तो यहां रीड में एस लगा है। क्लियर। उसके बाद मैंने क्या बताया था? ऑब्जेक्ट। तो ये न्यूज़पेपर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये समझना था केवल अभी। अब यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें समझना क्या है कि किस वर्ब में यस लगेगा और किस वर्ब में ईएस लगेगा, तो उसको समझाता हूं मैं। नोट, इसके लिए एक नोट है। अगर किसी भी नाउन के अंत में, नोट है, मैंने बताया था एक रूल, नाउन या वर्ब वाला जो रूल बताया था, नाउन या वर्ब, कि अगर किसी भी नाउन के अंत में, लास्ट में आपको CH दिख जाए, O दिख जाए, SH हो, X हो और CHO SH X, ये सारे अगर लेटर्स लगे हैं उसके लास्ट में, तब इसका हम, इसके वर्ब में हम क्या लगाएंगे? अगर ये सब लगा हुआ है तो उस वर्ब में, ये जो वर्ब होगा इसमें हम ES लगाएंगे। नहीं तो जैसे अभी रीड में रीड्स लगाए थे, उसमें केवल वही रहेगा। मैंने क्या बताया? अगर CHO SH S भी होना चाहिए, S भी हो, तो ये सब एक दो लेटर और होगा, तो बता दूंगा उसको भी। इतना बस याद रखो कि अगर कोई नाउन या वर्ब हो, उस वर्ब के लास्ट में CHO SH X S आए, तब उसका हम ट्रांसलेट करते समय उस सेंटेंस में उस वर्ब के लास्ट में क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे। जैसे यहां गो है, मान लो ये हमारा क्या है? वर्ब है। अब इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर मतलब गो के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब इसमें हम क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे, गोज हो जाएगा। मैंने लिखा ना O, टीच है, CH है लास्ट में, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे। तो ऐसे नाउन या ऐसे वर्ब के अंत में अगर ये सब होगा लेटर्स, तभी उसमें हम ES लगाएंगे। अगर ये नहीं है तो हम केवल S लगा के उसका सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट नोट्स था। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसी से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत जरूरी है अफर्मेटिव का। एग्जाम्पल सेकेंड है, सीता सिंग्स, SING, सिंग अ सॉन्ग। ये अभी खाली सिंगुलर सब्जेक्ट का बता रहा हूं मैं। मैंने क्या बताया? अब बताओ ये सेंटेंस सही है गलत? अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें तो रूल में मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होगा उसमें यस या ES लगेगा। तो इसमें जब हम यस लगाएंगे तब ये सही माना जाएगा, सिंग्स। अब यहां पर ES क्यों नहीं लगा? क्योंकि अभी मैंने नोट में लिखाया, जिस वर्ब के लास्ट में CH हो, O हो, X हो, S हो, SH हो, तब उसका हम सेंटेंस कंप्लीट करते समय उसके वर्ब में ES लगाएंगे, नहीं तो S लगाएंगे। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि इसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तभी हम मेन वर्ब में यस या ES लगाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, वैसे छोड़ देंगे।
तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल था। और देखो एक एग्जांपल बता दे रहा हूं, ही प्लेज द क्रिकेट, ही प्लेज द क्रिकेट। अब यहां मैंने लिखा हुआ है क्रिकेट खेलता है, तो यहां ही था इसलिए यहां पर एस लगा। अगर यहां मैं लिख दूं दे, अगर यहां दे लिख दूं कि दे प्लेज द क्रिकेट, तो ये सेंटेंस गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट साथ मेन वर्ब में यस या यस का यूज नहीं किया जाता, यही हमें समझना है। क्लियर हुआ? तो ये गलत माना जाएगा, तो यहां ही होगा तभी सही माना जाएगा ही। तो ये तो पहला था। अब हम देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट वाला रूल। जब कभी भी स्ट्रक्चर में रूल 2 देखो, जब कभी भी स्ट्रक्चर में हमारा क्या हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, और उस प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है मैं बताया हूं, आई, यू, वी, दे, तब जो हमारा वर्ब होगा, वर्ब होगा मेन वर्ब, तब हमारा जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब, उसका केवल हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब यहां ध्यान दो, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे के साथ जो मेन वर्ब होगा इसमें ना यस लगाएंगे और ना ही ईएस लगाएंगे, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट साथ लगाना है यस या ईएस। अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट साथ मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हो तो सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसलिए इसको अच्छे से दोबारा वीडियो को फिर से देख लीजिएगा जिससे कि गलतियां ना हो। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा आई रीड द बुक, द बुक। अब यहां देखो मैंने रीड में एस लगाया, नहीं लगाया। अगर रीड में एस लगा दूंगा तो सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और आई के साथ जो भी सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में, वो उसमें यस या यस नहीं लगेगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखो, बी गो टू स्कूल, बी गो टू स्कूल। यहां मैंने लिखा हुआ हम विद्यालय जाते हैं, तो मैंने गो में ईएस या एस लगाया, नहीं लगाया, यानी कि सेंटेंस सही है। अगर यस या ईएस प्लूरल सब्जेक्ट साथ दिख जाए तो वह गलत होगा, सही नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग रूल सारा पढ़ेंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस अभी केवल बताया मैंने। अब इसके बाद निगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा। अफर्मेटिव में बस आप लोग को यही ध्यान देना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस का यूज करते हैं, और यस और ईएस का यूज कहां करते हैं ये भी मैंने बताया। जिस वर्ब के लास्ट में CH, X, O, S और X ये सब लेटर्स लगे हो तो उसमें ही केवल हम ईएस ऐड करेंगे, अन्यथा हम उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि जब कभी भी इस ऐसे सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट दिया हो तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब होगा उसमें ना हम यस लगाएंगे ना ईएस लगाएंगे, केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बस इसी पे हमको ध्यान देना है। इसी से हम गलती करते हैं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को लेकर, और यस या ईएस को लेकर, यही कंफ्यूजन आपको हटाना है। तो आप लोग एक बार और इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। ना समझ में आए मैं फिर से अगले वीडियो में इसको अच्छे से और समझाऊंगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा मेरी क्या कमी है, तभी तो मैं और उसमें सुधार करूंगा। जब आप लोग बताओगे ही नहीं तो मैं क्या सुधार करूंगा उसमें। ठीक, तो इसी के साथ अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।